पप्पू यादव गिरफ्तार हो गए। आधी रात में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, उनके घर से उठा लिया गया। लेकिन इस बीच तमाम ड्रामे हुए और इस ड्रामे के बीच से एक जो वाकया निकल करके सामने आ रहा है, जो कयास लगाए जा रहे हैं, उसमें यह भी देखा जा रहा है कि आखिरकार पप्पू यादव की गिरफ्तारी से अनंत सिंह का क्या कनेक्शन है। इसमें अनंत सिंह की भूमिका कहां आती है, क्योंकि इसको लेकर के तरह तरह की बातें की जा रही है। तो आखिरकार वो सच क्या है, उसके बारे में जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो जिस तरीके से पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई, जमकर 3 घंटे तक ड्रामा चलता रहा, हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। पप्पू यादव ये कहते हुए नजर आए कि मुझे आधी रात में गिरफ्तार कैसे किया जा सकता है। उस पर जो पटना के SP हैं, उन्होंने साफ साफ कहा कि आपके खिलाफ मामला है, हमारे पास आदेश आया हुआ है, वारंट आया हुआ है, तो हम आपको कभी भी गिरफ्तार कर सकते हैं। अब पप्पू यादव का यह कहना था कि भाई मैं कल कोर्ट में आत्मसमर्पण करने वाला था, तो मुझे आत्मसमर्पण करने का मौका देना चाहिए और मैं कल करूंगा आत्मसमर्पण, उससे पहले आप मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। लेकिन तमाम हंगामे के बीच में उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। वहां से उन्हें IGMS लेके जाया जाता है, फिर PMCH लेके जाता है। तो कुल मिलाकर के ये नजर रखी जा रही थी कि आखिरकार ये जो पप्पू यादव गिरफ्तारी से बचने के लिए जो तमाम दाव पेच खेल रहे हैं, क्या उनका वाजिब हक है इस दाव पेच को खेलने का? क्योंकि उन्होंने इससे कुछ दिन पहले ही चुनौती दी थी सम्राट चौधरी को कि आप एक चींटी तो पकड़ नहीं सकते, आप गिरफ्तारी क्या करेंगे। कई मामले बताए थे, धनंजय सिंह के बेटे की बात की थी, फिर पूर्व विधायक की बात की थी, तमाम आपराधिक मामलों के बारे में बताया था और कहा था कि भाई खुदा पहाड़ निकली चूहिया और आप तो एक चींटी तक को गिरफ्तार नहीं कर सकते, मतलब पकड़ नहीं सकते। कहने का ये मतलब है कि एक चींटी तक को तो आप पकड़ नहीं सकते, आप गिरफ्तार क्या करेंगे किसी और को। तो ये कहा गया कि शायद यही उनकी जो जुमलेबाजी है, ये जो तंज किया उन्होंने सम्राट चौधरी पर, शायद उसके बाद ही आनन फानन में कार्रवाई कर दी गई कि भाई आप तो चींटी की बात करते हो, हम तो आपको गिरफ्तार कर रहे हैं। अब गिरफ्तारी के दौरान पप्पू यादव दहशत में थे। उनका कहना था कि ये बिहार पुलिस कुछ भी कर सकती है। तमाम तरह के वहां पर ड्रामेबाजी हुई और यहां तक कि पप्पू यादव ने अमित शाह से सुरक्षा की मांग कर दी कि भाई मुझे बिहार पुलिस पर भरोसा नहीं है, मुझे सुरक्षा दी जाए, क्योंकि मेरे साथ ये बिहार पुलिस कुछ भी कर सकती है, तो मुझे सुरक्षा दी जाए। अमित शाह को ये संदेश भेज देते हैं। लेकिन इस बीच एक मामला और तूल पकड़ता हुआ नजर आया कि इनकी गिरफ्तारी के पीछे अनंत सिंह की गिरफ्तारी का क्या कनेक्शन है। तो जिस तरीके से अनंत सिंह की गिरफ्तारी की गई थी, लगभग उसी से मिलती जुलती गिरफ्तारी पप्पू यादव की भी हुई है। अनंत सिंह जो कि JTU के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे मोकामा से, उन पर दुलारचंद यादव हत्याकांड का आरोप लगा था, नामजद FIR दर्ज की गई थी उनके खिलाफ और वो भी दूसरे दिन आत्मसमर्पण करने वाले थे। लेकिन इसी बीच आधी रात में पुलिस वहां पहुंचती है और अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लेती है। बाढ़ से कारगिल उनका जो आवास है, वहां से गिरफ्तारी हो जाती है। उस वक्त नजारा ऐसा ही कुछ हो सकता था जैसा पप्पू यादव की गिरफ्तारी के वक्त हुआ, लेकिन वहां पर वैसा नजारा देखने को नहीं मिला। जबकि वे बाहुबली माने जाते हैं अनंत सिंह, उनके समर्थकों की कमी नहीं है। इसके बावजूद बहुत ही शांतिपूर्वक सारी गिरफ्तारी होती है, ना कोई हंगामा, ना कोई ड्रामेबाजी, और उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। उन्होंने भी कहा कि भाई मैं तो आत्मसमर्पण करने ही वाला था, आपने मुझे गिरफ्तार कर लिया। लेकिन कोई विरोध नहीं हुआ, किसी तरीके से कोई विरोध नहीं हुआ और उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। लेकिन पप्पू यादव की गिरफ्तारी के वक्त जिस तरीके से जमकर
हंगामा हुआ, उनके समर्थकों ने हंगामा किया, उससे बिल्कुल अलग था अनंत सिंह की गिरफ्तारी का नजारा। अब मैं आपको वो चीज बताने जा रहा हूं जो कनेक्ट करती है अनंत सिंह की गिरफ्तारी और पप्पू यादव की गिरफ्तारी को। दरअसल पप्पू यादव ने अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद मांग की थी कि दुलार चंद हत्याकांड में और पुट्टूस हत्याकांड में ये आरोपी हैं अनंत सिंह और इनको जल्दी से जल्दी फांसी की सजा दी जाए। ये मांग की थी पप्पू यादव ने। और इस मांग के बाद से तमाम सवाल भी उठे कि भाई पप्पू यादव आखिरकार कौन सी राजनीति कर रहे हैं? क्या ये यादवों की राजनीति कर रहे हैं क्योंकि दुलार चंद यादव की हत्या होती है? तो क्या यादव समुदाय का ये हितैषी बनने का दावा कर रहे हैं? यही वजह है कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद वो मांग कर देते हैं कि भाई इनको जल्द से जल्द फांसी पर लटका दिया जाए। तो यहां से ही सारी चीजें मुड़ती है और दबे जुबान लोग ये कहते हुए नजर आते हैं, तो चर्चा का विषय है कि क्या अनंत सिंह ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया और ये 30-31 साल पुराने केस को फिर से निकाला गया और इस तरीके से गिरफ्तारी हो गई पप्पू यादव की। और उसी अंदाज में, जिस अंदाज में अनंत सिंह की गिरफ्तारी होती है, बिल्कुल वही अंदाज पुलिस का। पुलिस को यह बात पता थी कि ये सरेंडर करेंगे पप्पू यादव। इसके बावजूद आधी रात में ठीक उसी तरीके से गए जिस तरीके से अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद पुलिस पहुंची थी। यानी कि दोनों ही घटना एक दूसरे से मिलती जुलती है। तो क्या यह माना जाए कि यह कर्मा का इंसाफ है? और क्या यह माना जाए कि सरकार ने यह जता दिया कि अगर अनंत सिंह के लिए आप कुछ बोल रहे हैं या फिर उसकी गिरफ्तारी पर सवाल खड़े कर रहे हैं तो आप भी तो जांच के दायरे में हैं, आपकी भी ठीक वैसे ही गिरफ्तारी हो सकती है। हालांकि तमाम तरह की बात की गई पप्पू यादव की तरफ से, इनके समर्थकों की तरफ से सहानुभूति बटोरने की भी कोशिश की जा रही है कि भाई हम गरीबों की बात करते हैं, छात्रों की बात करते हैं, नीट की तैयारी कर रही छात्रा के बारे में अगर हमने आवाज उठाई तो हमें गिरफ्तार कर लिया गया, हमने कानून व्यवस्था की आवाज उठाई तो हमें गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन अब एक तरफ तो पप्पू यादव अपनी गिरफ्तारी का रोना रो रहे हैं, दूसरी तरफ मोकामा में जो अनंत सिंह के समर्थक है वो जश्न मना रहे हैं कि चलो यार जैसे को तैसा। जो व्यक्ति हमारे नेता को फांसी पर लटकाने की पैरवी कर रहा था, आज उसके साथ भी वैसा ही हुआ जो हमारे नेता के साथ हुआ था। यानी वो भी आधी रात में उठाए गए, आधी रात में गिरफ्तारी हो गई। यानी कि इंसाफ तो अब होगा ही। तो कुल मिलाकर के भले ही पप्पू यादव तमाम दावे कर रहे हों, लेकिन इस गिरफ्तारी के बाद से पूरा पुलिस महकमा भी सतर्क है कि कहीं आने वाले दिनों में इसको लेकर के हंगामा ना हो। और साथ ही इस तरह की जो तमाम चर्चाएं हैं उससे तो पुलिस इनकार कर रही है, या फिर इस तरह की कोई भी, चाहे वो राजनीतिक गलियारा हो, उसमें भी कोई भी जो शासन प्रशासन का कोई अधिकारी है, शासन का कोई नेता है, वो ये नहीं कह रहा है कि भाई ये सब कुछ अनंत सिंह के हिसाब से हुआ है या अनंत सिंह के कारण हुआ है। लेकिन फिलहाल पप्पू यादव की गिरफ्तारी चर्चा का विषय बनी हुई है और आने वाले दिनों में हो सकता है कि जमानत मिल जाए, क्योंकि ये नॉन बेलेबल नहीं है मामला, जमानत मिल सकती है। हालांकि अनंत सिंह को जमानत नहीं मिली है क्योंकि संगीन मामला है, हत्या का मामला है, लेकिन इस मामले में जमानत मिल सकती है। लेकिन सवाल तो उठ ही गया कि भाई आधी रात में आपकी गिरफ्तारी तो हो ही गई, ठीक वैसे ही जैसे अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई थी। फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।